अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गर्म पानी में किशमिश डालकर रात भर छोड़ दें। सुबह निहार मुँह पीने से गुर्दे साफ होते हैं। सुबह निहार मुँह पानी में पुदीना डालकर पीने से चेहरे पर कभी छाइयाँ और दाग नहीं बनते। खाने के बाद थकावट हो तो समझो तुम्हारा निज़ाम हज़म सुस्त है। चार मगज का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज होता है। आँखों के लिए बेहतरीन है। दिल को बिल्कुल सेहतमंद रखना है तो नमक खाना कम कर दें। नाशपाती मैदे की इस्लाह करती है और इसे ताकत देती है। पिस्ता खाएं, दिल की बीमारियों से निजात मिल जाएगी। कद्दू खाया करें, ये सब्जी दिमाग को कुव्वत देती है। सौंफ का पानी पीने से दिमाग को सुकून मिलता है और मोटापे को कम करता है। झुर्रियों के खात्मे के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लेप करें। चेहरे पर मुहासे हों तो नीम का तेल मुहासों पर लगाएं। कानों के अंदर खारिश होना याददाश्त कम होने की निशानी है। हाथों की उंगलियां सुन्न हो जाए तो समझे तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। मूली रात के वक्त नहीं खानी चाहिए, इससे हजम नहीं होती। दिल की घबराहट दूर करने के लिए टमाटर बेहद फायदेमंद रहता है। वर्जिश करने के फौरी बाद गुस्ल करने से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। जिन लोगों को बार बार उल्टी होती हो उन्हें इलायची चबाते रहना चाहिए। बगैर वजह के वजन घटे तो समझो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है। शुगर से बचना चाहते हैं तो हमेशा भूख रखकर खाना खाएं और गर्म खाने से परहेज करें। चेहरे की रौनक खत्म होना बंदिश या हसद की अलामत है। अगर सीने में जकड़न हो तो जान ले तुम्हारा दिल सही तरह खून नहीं पंप कर रहा। कमर में अकड़न हो तो जान लो तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। अगर पेट फूला रहे तो जान लो तुम्हारी आंतें गैस से भरी हैं। अगर सूंघने की कुव्वत कम हो तो जान लो तुम्हारे दिमाग की रगें कमजोर हैं। रोजाना अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लेने से बीमारी जल्दी नहीं आती। जवानी देर तक कायम रहेगी। शाम के वक्त का खाना छोड़ देना बुढ़ापे को दावत देता है। रात का खाना जरूर खाएं, चाहे वो एक मुट्ठी छुहारे ही क्यों ना हो। कड़वी चीजों के अंदर हिकमत मौजूद है। जिसके पेट में रसूली का मसला हो वो निहार मुँह दालचीनी का कहवा बनाकर पिए। जिसको कमर या दर्द की शिकायत रहती हो उसको कैंसर कभी नहीं होता। सोने से पहले बेवजह दिल का घबरा जाना मनफी तवानाई की अलामत हो सकती है। सूरजमुखी के बीज में दिल के पट्टों को मजबूत बनाने के लिए अक्सीर है। आधी रात को प्यास का लगना किसी पोशीदा मसले की अलामत हो सकती है। काजू, चने और मकई का आटा मिलाकर खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। खाना खाते वक्त भूख बाकी हो तो खाने से पीछे हट जाना तमाम बीमारियों का इलाज है। जुबान पर छाले हो जाए तो समझ जाए तुम्हारे कमर की हड्डी कमजोर होने लगी है। गन्नों के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। नारियल को मिश्री के साथ निहार मुँह खाने से आंखों की बिनाई तेज हो जाती है और ये पेट के कीड़ों को खत्म कर देता है। आदमी रात को उठकर कुछ मत खाना पीना वरना पेट में पानी भर जाएगा। चलते हुए रोटी खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। शाम को नारियल खाएं, जिल्द मुलायम हो जाएगी। दूध और दही कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए निहायत बेहतरीन टॉनिक है। ऊँटनी का दूध बदन में ताकत लाता है। अगर सांस फूले तो जान लें तुम्हारे फेफड़े सही काम नहीं कर रहे। अगर हाथ पांव सुन्न होते रहें तो जान लें तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल जिस्म की इजाफी चर्बी और खून की चिकनाई को कम करता है। बाजरे की रोटी से इंसान का जिस्म चाको चौबंद रहता है और जिस्म में चर्बी कम होती है। चावल का पानी बालों को बढ़ाने में मदद करता है और बालों को सफेद होने से रोकता है। अगर आप रात को उबले हुए आलू खाते हैं तो इससे बवासीर हो सकती है। अगर हर वक्त थकावट रहे तो जान लें तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर आपको बदहजमी की परेशानी हो रही हो तो एक गिलास ठंडा पानी पी लें। अगर बाल तेजी से गिर रहे हो तो समझें तुम्हारे जिस्म में विटामिन की कमी है। चावल खाकर फौरन दूध पीने से काली खांसी हो जाती है। जिन लोगों के पेट में गैस ज्यादा बनती है वो मेथी दाने का इस्तेमाल जरूर करें। शुगर के मरीज बड़ी इलायची के अंदर से दाने निकाल कर सुबह शाम रोजाना 5-5 दाने खा लिया करें। बहुत जल्द शिफा हासिल हो जाएगी। रात के वक्त नाक में करौंजी का तेल डालने से दिमागी सलाहियत तेज हो जाती है। रोजाना एक गिलास दूध पीने से हड्डियों के मसाइल से बचा जा सकता है। लहसुन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बर्फ खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नज़र कमज़ोर हो रही हो तो काजू और पिस्ता खाया करें। अगर जिस्म से पसीने की बू आ जाती हो
तो नहाने वाले पानी में फिटकरी को घोल लें। सफ़ेद आटा इस्तेमाल करने से मैदे के मसाइल में इजाफा होता है। बकरी के दूध में खजूर भिगोकर खाने से जल्द टाइट रहती है। दही खाने से सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। 5 मिनट सुबह के वक्त पैदल चलने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। रोगन कलौंजी बालों की कुदरती चमक और खूबसूरती बढ़ाता है। काले जीरे को गर्म पानी में शामिल करके पीने से गैस की शिकायत दूर हो जाएगी। आपको मैदे की तेजाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करें। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें। अगर जिल्द पर खारिश हो तो जान लें तुम्हारा जिगर साफ नहीं है। रात को पैरों में जलन हो तो जान लो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर है। शुगर से बचना चाहते हैं तो हमेशा भूख कर खाना खाएं और गर्म खाने से परहेज करें। नीम के पत्ते उबालकर इस पानी से सर धोने से जुएं मर जाती हैं। बाल साफ और चमकदार हो जाते हैं। छुहारे खाने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। मेथी की सब्जी बनाकर खाएं, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। छींक आते आते रुक जाना मेहमानों के आने की अलामत है। दिल पर सफ़ेद धब्बे पड़े तो समझो तुम्हारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। घुटनों के दर्द का मसला हो इंजीर खाओ। हल्दी बूढ़ा चेहरा जवान कर देती है। अगर आप अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो दूध में खजूर डालकर मिल्क शेक बनाकर पी ले। छोटे कद में इजाफा होता है। जमीन पर रहने वाले जानवरों में से मच्छर वो जानवर है जिसने किसी दूसरे जानवर के मुकाबले में सबसे ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। जब आप छींक आती है तो 1 सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक गर्म पानी से ठंडा पानी ज्यादा हल्का होता है। खाने के बाद मैदे पर बोझ महसूस हो या खट्टी डिकारें आए या हाजमा खराब हो जाता हो तो खाने के बाद 1 चुटकी पिसी हुई लौंग फाँक लें। चंद दिनों के अंदर मैदा लाजवाब हो जाएगा। चलते हुए कोई चीज़ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। पखाना करने के फौरी बाद रोटी खाने से बवासीर का मसला हो जाता है। आधी रात को उठकर कुछ भी मत खाएं, इससे पेट में पानी भर जाएगा। रात के वक्त मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ या चॉकलेट, गुड़ मत खाएं, इससे नींद मुतासिर होगी और शुगर बढ़ने के खतरात होते हैं। बुखार के अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और शायद परेशान भी होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की निशानी है। होंठ गुलाबी करने के लिए ताज़ा दूध की झाग होंठों पर मल लें। आपके होंठ गुलाबी और नरम मुलायम हो जाएंगे। पेट के दर्द से फौरी निजात चाहते हो तो मूली के रस में काली मिर्च और नमक मिलाकर मरीज को पिला दो। पेट का दर्द फौरी ठीक हो जाएगा। पालक खाने से बीनाई तेज हो जाती है और आंखों की सेहत बेहतर होती है। अगर कोई शख्स हमेशा कम बोलता है और तेज बोलने का आदी है, वो बहुत से राज जानता है। रात को सोने से कबल कमरे के अंदर नीले रंग का बल्ब जलाने से मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होंगे। रोटी वाले बर्तन में एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रख देने से सारा दिन रोटियां नरम रहेंगी। सोने से कबल फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खाने का सबसे बुरा वक्त है। इस वक्त खाने से ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ तलते वक्त कढ़ाई के अंदर कुछ नींबू के कतरे शामिल कर दें। ऐसा करने से तेल तली हुई चीज़ में कम जज्ब होगा। पेट्रोल में रुई डुबोकर शीशा साफ करने से शीशा एकदम चमकदार हो जाता है। अगर घर के अंदर चूंटियां ज़्यादा हों तो उसी जगह से सूखा आटा डाल देने से चूंटियां चली जाएंगी। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी खाना टेक लगाकर मत खाएं, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। वाहिद तेल जैतून का तेल है जो इंसानी जिस्म में जाकर चर्बी में तब्दील नहीं होता और मोटापे के लिए कमाल की चीज़ है। जिन लोगों की जिल्द खुश्क रहती है वो गाजर ज़्यादा खाएं, इससे जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। सोने से कबल खजूर खाने से पेशाब की रुकावट दूर हो जाती है। बकरी के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से रंग निखर जाता है। निहार मुंह पुदीने का पानी पीने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर होती हैं। सुबह को आँख खुलते ही खजूर खाने से मैदा तवाना रहता है और हाजमा ठीक रहता है।
और हाजमा ठीक रहता है। सुबह को जल्दी उठने वाला कभी बीमार नहीं होता। इस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला वो औरत अजवाइन मत खाए, इससे जिगर की सोजिश का मसला हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोना नहायत खतरनाक है। अपनी मेहनत के बारे में लोगों को मत बताओ, क्योंकि ज़्यादातर लोग परवाह ही नहीं करते और कुछ दिल से चाहते हैं कि तुम नाकाम हो जाओ। बेहतर बनने का सबसे तेज़ तरीका यह है कि खुद से बेहतर लोगों के साथ वक्त गुजारो। कम रद्द-ए-अमल देना सीखो। जब आप अपने रद्द-ए-अमल पर काबू पा लेते हैं, तो कोई आपको काबू में नहीं कर सकता। किसी से कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि उम्मीदें वाबस्ता करना हिम्मत और हौसला को नुकसान पहुंचा सकता है। जब औरत नज़र झुका के चलती है तो बावकार लगती है, लेकिन जब मर्द नज़र झुकाकर चलता तो वो बेहद तक हसीन लगता है। नफ्सियात के मुताबिक अगर किसी का दिल जीतना है तो ये असूल ज़रूर आजमाएं। जब इसे बुलाना हो तो उसको असल नाम से पुकारें। अगर आप चाहते हैं वो सच बोले तो उससे पहले हंसाएं। इसकी बात का हाँ में सर हिलाकर जवाब दें। लोगों के सामने उसकी तारीफ करें, उसकी तरफ मुस्कुराकर नीचे देखें। इससे कोई बात निकलवानी है तो पहले अपनी दो कमजोरियां बताएं। इसकी हर बात पर जल्द राजी ना हो। नस्सियत के मुताबिक मोहब्बत में मुब्तला होने से दिमाग में वही केमिकल बनते हैं तो चॉकलेट खाने से खुशी देते हैं। रात को जागने वाले लोग अक्सर ज़्यादा तख्लीकी मिजाज रखते हैं। इंसान का दिमाग मनफी बातों को मजबूत बातों से ज़्यादा जल्दी याद रखता है। किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करने से एतमाद बढ़ता है। जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं वो आम तौर पर जहनी दबाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं। सुबह सवेरे सब्ज़ा देखने से नज़र तेज़ होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपको पसंद करता है तो आपके दिल का चौथा हिस्सा इसे पसंद करना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी के मुताबिक हर इंसान उस शख्स के सामने खुद को मसरूफ जाहिर करता है जिसको वो अहमियत ना देता हो। अगर आप बेचैन हैं तो कोई ना कोई काम करें। अगर आप उलझन में हैं तो सवाल करना शुरू करें। अगर आप मायूस महसूस कर रहे हैं तो चलना शुरू करें। अगर आप खुद को बेहौसला महसूस कर रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दें। दूसरों को माफ़ कर दें, इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के मुस्तहिक हैं, बल्कि इसलिए कि आप ज़हनी सुकून के मुस्तहिक हैं। जब हम किसी इंसान से कहते हैं कि मुझे माफ़ करो, तो वो याद रखता है कि हमने गलती की थी। लेकिन जब हम अल्लाह से कहते हैं रब्बिग़फिरली, तो वो ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि अमालनामे से हमेशा के लिए मिटा देता है उन तमाम खताओं को जो हम अनजाने में करते हैं, और वो भी जो हम जानबूझकर करते हैं। चावल खाने के बाद पानी पीना मैदे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट खराब हो सकता है। अगर खाने के बाद फल खाया जाए तो इससे जिस्म में ऐसा तेजाब पैदा होता है जो मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है। जो बंदा रोजाना कलौंजी खाता है वो जल्दी किसी बीमारी का मुंह नहीं देखता। अगर हमेशा जवानी चाहते हैं तो ज़्यादा खाना खाना छोड़ दें। अगर लीमू से ज़्यादा रस निकालना चाहते हैं तो लीमू को गर्म करके निचोड़ लें। आज दिन को सुकून से गुजारने के चंद आसान तरीके। अल्लाह की याद करें। हर काम के आगाज में अल्लाह का जिक्र करें और दिल से दुआ करें। सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांसें लें। जहन को मौजूद लम्हे पर मरकूज करें। यह अमल आपको लामतनाही सोचों से वक्फा देगा। शुक्र अदा करें। जो कुछ नेमतें आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। ये दिल को सुकून देता है। مثبت सोच अपनाएं। मनफी ख्यालात को पीछे छोड़ें और अच्छे लम्हात पर तवज्जो दें। مثبت सोच मसाइब की शिद्दत को कम करता है। छोटे वक्फे लें। दिन में खुद को सोचों और कामों से आज़ाद करके थोड़ी देर खामोशी या दुआ में गुजारें। दिल सुकून पाएगा। अगर खाना खाने से कबल एक गिलास पानी पी लिया जाए तो खाने में मौजूद मसाला जात आपके मैदे पर बुरा असर नहीं करते। लोगों की नेमतों पर निगाह ना रखें कि अमूमन उससे एहसास कमतरी पैदा होता है जो हसद का बाइस है। एहसास कमतरी और नाशुक्री से बचने के लिए अपने से नीचे वालों पर नज़र रखें। हर चीज़ का जिसे आप छोड़ देते हैं कोई ना कोई नमल बदल होता है, लेकिन अल्लाह को छोड़कर अगर आप चले जाते हो तो उसका कोई मुतबादल नहीं मिलने वाला। जिल्द नर्म, टाइट और तरोताज़ा रखने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें। 1 चम्मच अरके गुलाब शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करके रात सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। ये मास्क जिल्द को नमी, नरमी और चमक देगा, साथ ही दानों और दागों धब्बों से भी दूर निजात दिलाएगा। सर्दियों में ड्राई स्किन और गर्मियों में ऑयली स्किन दोनों के लिए मुफीद है। नाशपाती शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ती।
اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جو شوگر کے جذب ہونے کی رفتار کو سست کرتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ ناشپاتی وٹامن سی، وٹامن کے اور پوٹاشیم مہیا کرتی ہے جو قوت مدافعت اور دل کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جسم کو سوزش کو کم کرتے ہیں۔ ناشپاتی میں پانی زیادہ اور کیلوریز کم ہوتی ہیں، اس لیے یہ وزن کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ہے، جو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ خوشی کوئی باہر سے ملنے والی چیز نہیں بلکہ یہ انسان کے اندر سے پھوٹنے والی روشنی ہے۔ جب ہم خوش رہنا سیکھ لیتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سا ذہنی سکون ہمارے وجود کو گھیر لیتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ خوش رہنے والے لوگ زیادہ صحت مند، زیادہ پراعتماد اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ خوشی ہمارے دماغ میں ایسے ہارمونز پیدا کرتی ہے جو جسم کو سکون دیتے ہیں، دل کو مضبوط کرتے ہیں اور دماغ کو تازگی بخشتے ہیں۔ یاد رکھیں، خوشی کا تعلق دولت یا شہرت سے نہیں بلکہ آپ کی سوچ اور طرز زندگی سے ہے۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر ادا کرتا ہے وہ ہر لمحہ ذہنی سکون محسوس کرتا ہے، جبکہ ناشکری اور منفی سوچ رکھنے والا انسان ہمیشہ بے سکونی میں رہتا ہے۔ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دوسروں سے نہ ملائیں، اپنی خامیوں کے بجائے اپنی خوبیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ دوسروں کو خوش کر کے ہی انسان کے دل میں ذہنی سکون اترتا ہے۔ خوشی کا دوسرا راز یہ ہے کہ معاف کرنا۔ جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب سے ذہنی سکون دل میں آ جاتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، خوشی رہنا وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکلات میں مضبوط رکھتی ہے، اور یہی طاقت زندگی کو ذہنی سکون سے بھر دیتی ہے۔ آج سے فیصلہ کریں کہ آپ خوش رہیں گے، شکر گزار رہیں گے اور اپنی زندگی کو مثبت انداز میں گزاریں گے۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے پاس جتنا وقت ہے وہ بس ایک دن گزر جائے گا۔ جو موقع آج ہاتھ سے نکل گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کے شکر سے کریں اور شکر اس کا اختتام کریں۔ ہر کام میں نیت اللہ کی رضا رکھیں اور رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں۔ ماہرین کے مطابق دل کی بیماریاں اکثر آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور شروع میں ہلکی علامات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، مگر کچھ اہم وارننگ سگنلز ایسے ہیں جو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ آپ کے دل کی صحت خطرے میں ہے۔ اچانک اور غیر معمولی تھکن دل کی بیماری کی ایک علامت ہے۔ خاص طور پر خواتین میں یہ دل کی بیماری کی اہم علامت ہے۔ اگر آپ بغیر وجہ کے کمزوری اور تھکن محسوس کرتے ہیں تو یہ دل کی ناکافی پمپنگ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ چکر آنا یا بے ہوشی بھی دل کی بیماری کی علامت ہے۔ دماغ کو خون کی فراہمی کم ہونے سے چکر آ سکتے ہیں۔ یہ شریانوں کے تنگ ہونے یا دل کی کمزور پمپنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ پاؤں، ٹخنوں یا پیروں میں بار بار سوجن آنا دل کی کمزوری یا پانی جمع ہونے کی علامت ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ گردوں کے دباؤ کی وجہ سے بھی دل کی بیماری کا اشارہ دیتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی زبان ہے جسے دل سمجھتا ہے اور دماغ محسوس کرتا ہے۔ جب ہم اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے ہٹ کر چند لمحے خاموشی میں گزارتے ہیں تو ہمیں حقیقی ذہنی سکون ملتا ہے۔ خاموشی انسان کے اندر چھپی ہوئی آواز کو سننے کا موقع دیتی ہے۔ شور شرابے سے دور، یہ ہمیں اپنی سوچوں کو سنبھالنے اور دل کو مضبوط بنانے کا ہنر سکھاتی ہے۔ یہی لمحے ہمیں اندر سے جینے کی طاقت اور گہرا ذہنی سکون دیتے ہیں۔ جب زبان چپ ہو جائے تو روح بولتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب انسان خود کو پہچانتا ہے، زندگی کی حقیقت سمجھتا ہے اور اپنے اندر کے ذہنی سکون کو تلاش کرتا ہے۔ خاموشی نہ صرف ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے بلکہ ہماری روح کو سکون، دل کو آرام اور دماغ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو انسان کو زندگی کی اصل خوبصورتی دکھاتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دودھ والی چائے مدافعتی نظام کو تقویت دیتی ہے۔ دودھ والی چائے میں چائے کے اینٹی آکسیڈنٹس اور دودھ میں موجود وٹامن چائے میں موجود پروٹین، وٹامن ڈی جسم کے مدافعتی نظام کو متحرک رکھتے ہیں۔ دودھ والی چائے نہ صرف ذائقے میں لذیذ اور خوشگوار ہے بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے لے کر کیلشیم اور پروٹین تک، یہ مشروب جسم کو نہ صرف توانائی فراہم کرتا ہے بلکہ دل کی صحت، ہاضمے اور دماغی افعال کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دودھ والی چائے میں موجود کیفین دماغی افعال کو بہتر بناتی ہے، جیسے کہ یادداشت، سیکھنے کی صلاحیت اور رد عمل کی رفتار۔
اسی طرح دماغ میں الفا بھی اس کو بڑھاتا ہے، جو کہ ذہنی سکون اور ارتکاز میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی ذہنی کارکردگی بہتر ہوتی ہے بلکہ دباؤ اور اضطراب بھی کم ہوتا ہے۔ دودھ والی چائے ہاضمے کے مسائل کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر اگر اس میں مسالہ جات شامل کیے جائیں جیسے ادرک، دال چینی یا الائچی۔ یہ قدرتی مسالہ جات ہاضمے کو بہتر بنانے اور پیٹ کی سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چائے میں موجود کیفین ہاضمے کے عمل کو تیز کرتے ہیں، جس سے کھانا بہتر طریقے سے ہضم ہوتا ہے۔ سیاہ چائے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ باقاعدگی سے چائے پینے سے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے، جو دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ دودھ والی چائے میں دودھ کے ساتھ چائے کی یہ خصوصیات دل کی صحت کو مزید بہتر بنا سکتی ہے۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا علاج ہر گھر میں موجود ہے۔ زیتون کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر نیند کے دوران منہ سے سانس لیتے ہوئے خراٹوں کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں دشواری بھی ہو تو یہ نیند کی کمی جیسی سنگین حالت کی علامت ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ منہ کھول کر سوتے ہیں اور اس عادت کو اکثر بے ضرر سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق منہ کھول کر سونے کی عادت بعض اوقات بنیادی طبی مسائل کی علامت ہو سکتی ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ منہ کھول کر سونے کا تعلق ہمیشہ بیماری سے نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر ایسا تب ہوتا ہے جب ناک شدید سردی یا الرجی سے بند ہو جاتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق ناک بند ہونے کی وجہ سے زیادہ تر بچے منہ کھول کر سوتے ہیں، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس صورتحال میں بہتری آ جاتی ہے۔ منہ کھول کر سونے کے اثرات: نیند کے دوران منہ سے سانس لینے سے منہ خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منہ کی صفائی نہیں ہوتی۔ سانس لیتے ہوئے بدبو بھی آتی ہے، یہاں تک کہ جلن یا سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ کھول کر سونے سے نیند کا معیار بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر ایک کیلا اپنی خوراک میں شامل کیا جائے تو حیرت انگیز فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ کیلے پوٹاشیم کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو کہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ پوٹاشیم کا باقاعدہ استعمال ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ موڈ کو بہتر بنانے اور ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے کیلے نہایت مفید ہیں۔ کیلے قدرتی طور پر سیروٹونن کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، جسے اکثر خوشی کا ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون انسان کا موڈ بہتر بنانے، تناؤ کو کم کرنے اور ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کیلا یادداشت کو بہتر بنانے اور ذہن کو متحرک رکھنے کے لیے بھی بہترین ہے۔ روزانہ بلیک کافی کا استعمال کیلوریز کو کم کرتا ہے اور بھوک کو دبانے میں مدد دیتا ہے، جس سے وزن گھٹانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ جسمانی میٹابولزم کو تیز کرتی ہے، جس سے توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلیک کافی کا روزانہ استعمال جسمانی توانائی، دماغی صحت، دل کی مضبوطی اور وزن میں کمی جیسے کئی اہم فوائد فراہم کرتا ہے۔ بلیک کافی نہ صرف وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ دماغی یکسوئی بڑھاتی ہے اور مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ بلیک کافی پینے کے کئی حیرت انگیز فوائد ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بلیک کافی ایک فائدہ مند مشروب ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس خون کی نالیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور دل کے امراض کے خطرات کو ختم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے والدین کو دعائیں دیں۔ تمہاری مستقل مزاجی تمہیں وہاں لے جائے گی جہاں صرف قابلیت نہیں لے جا سکتی، کیونکہ قابلیت ایک نعمت ہے، مگر اگر اس کے ساتھ مستقل مزاجی و استقامت نہ ہو تو یہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے قابل اور باصلاحیت لوگ مستقل مزاجی نہ پید ہونے کے باعث اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں، مگر وہ لوگ جو لگاتار محنت کرتے رہے، مشکلات کو برداشت کیا اور ہمت نہ ہاری، وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ یاد رکھو، مسلسل جدوجہد کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر یہی راستہ انسان کی کامیابی کا باعث بنتی ہے۔